ये जो एनएसई के आदाद शुमार है, इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं और उसकी दो वजूहत हैं। मैं दोनों बारी बारी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। पहला तो एक मिसट्रस्ट है। कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले साल में पहले बताया गया कि जीडीपी ग्रोथ 3.3% है और बाद में, और ये एक्चुअल नंबर था, और बाद में जब रिवाइज हुआ तो ये 1.9% था। इतना बड़ा डिफरेंस आमतौर पे आता नहीं है जब नंबर्स में एडजस्टमेंट होती है। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल आपसे खासतौर पे इसलिए क्योंकि पहले साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजीर खजाना आप थे, तो ये पहला एतराज है। मिसट्रस्ट की वजह यह है कि नंबर्स पहले भी डाउनग्रेड किए गए थे। अच्छा जी, पहली बात तो दो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें, लेकिन सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसी सूरत हाल में जहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जो है वो बिल्कुल घुटने टेक गई थी, तो वहां पर एक कॉम्बिनेशन से जिस तरीके से हमने वजीर आजम इमरान खान साहब के फैसले के मुताबिक कोविड का मुकाबला किया, और पहले दिन से उन्होंने कहा कि मैंने गरीब को प्रोटेक्ट करना है और मैं ऐसी पॉलिसियां नहीं अपनाऊंगा कि जिससे मईशत बिल्कुल बैठ जाए और गरीब और कमजोर तबका जो है वो तबाह हो जाए। एक तो उसका फायदा आप देख रहे हैं, और दूसरा कि उसमें इकोनॉमिक पॉलिसी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी और सेंट्रल बैंक की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से भी, दोनों ने जो एक्शंस लिए, और ये दोनों साइड के जो एक्शंस हैं, जो हमारी कोविड की जंग के अंदर फैसले किए गए और मईशत की जिस तरीके से हैंडलिंग की गई, इसकी आलमी सतह के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर नहीं, आलमी सतह के ऊपर तारीफ की गई। लैरी समर्स, ओबामा के जो चीफ एडवाइजर रहे थे, इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने तारीफ की, बिल गेट्स ने की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की, एटसेट्रा एटसेट्रा। पहली बात तो ये है कि जरा इसकी बेका कौम को मुबारकबाद दे दी जाए। अब आ जाए, आपने जो सवाल पूछा आदाद शुमार का, आपने सुना भी शौकत तरीन ने क्या कहा था। शौकत तरीन ने ये कहा था कि फाइनेंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये प्लानिंग डिवीजन के तहत की गई है। ये प्लानिंग डिवीजन के तहत क्यों की जा रही है शहजाद? जिस वक्त मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना ना, आप हमेशा हमारी तारीख में होता ये था कि फाइनेंस मिनिस्टर को अक्यूज किया जाता था कि क्योंकि शुमारियात का इदारा उसके नीचे है तो वो नंबर फजिंग की जाती है, और खुसूसी तौर पे हमारे एक वजीर खजाना जो माजी के गुजरे हैं उनका तो खास तौर पे जिक्र किया जाता था इसके लिए। तो मैंने वजीर आजम से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी इसको मैं अपने नीचे किसी सूरत नहीं रखूंगा, इसको आप मूव करें किसी और मिनिस्ट्री के नीचे, और वो प्लानिंग के नीचे प्लेस किया गया। तो जो पहला साल आप मेरा पूछ रहे हैं, तो दोनों चीजें याद रखें, एक तो ये प्लानिंग करता है, फाइनेंस नहीं करता, और दूसरा 18 अप्रैल को मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिजाइन कर गया था, और जिस वक्त एस्टिमेटेड जीडीपी दिया गया उस वक्त मैं वजीर खजाना किया, मैं काबीना के अंदर नहीं था, तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या फ्रैंकली मुझे तो याद भी नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि कितना जीडीपी ग्रोथ रेट उस वक्त एस्टिमेट दिया गया। दूसरा, ये तो खबरों में कल से है, शहबाज शरीफ साहब ने तनकीद की, हर जगह ये बात हो रही है कि 3.3%, और ये आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दीज नंबर्स कि 3.3% से 1.9% रिवाइज हुआ था, तो इतनी बड़ी अनोमली कैसे आ गई? मैं आपको वही, मैं फ्रैंकली मैं आपसे सुन रहा हूँ, ये मैंने नहीं शहबाज शरीफ साहब की पूरी तकरीर सुनी थी, और इसका जो टीम है उससे हम बिल्कुल पूछ लेंगे कि क्या चेंज आई थी। बट इन एनी केस एज आई सेड कि वो प्लानिंग डिवीजन के नीचे, और आज भी प्लानिंग। अब आप आ जाए जो इस साल के अंदर हुआ है। देखिए, आप महीनों से रिपोर्ट कर रहे हैं कि बड़ी सनतों की जो ग्रोथ है हमारी वो डबल डिजिट चल रही है, और वो लार्ज अक्रॉस द बोर्ड रिवाइवल है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। महीनों से, हर महीने ये खबर आती जा रही है। पाकिस्तान की ज़राअत की 5 सबसे बड़ी फसलें जो होती हैं वो गंदम, चावल, गन्ना, कपास और मकई है। गंदम रिकॉर्ड फसल, कपास रिकॉर्ड फसल, मकई रिकॉर्ड फसल, गन्ना रिकॉर्ड फसल, कपास खराब हुई है, बहुत खराब हुई है। 5 में से 4 बम्पर क्रॉप्स हुई हैं मेजर क्रॉप्स के अंदर। यार मईशत ग्रोथ नहीं करेगी तो और क्या दिखाएगी? और जाहिर है जो आपका सर्विसेज सेक्टर जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है प्रोडक्टिव सेक्टर से। जो बड़े मैंने दोनों सेक्टर्स आपको बता दिए, सनत भी और ज़राअत भी, उसके अंदर जो ग्रोथ हमें नजर आती रही है। और किसी मुस्लिम लीग नून के लीडर ने पिछले 6 महीने में अगर एक दफा भी ये बोला हो कि ये जो ग्रोथ नजर आ रही है सनत के अंदर या ज़राअत के अंदर जो फसलों के नंबर है ये ठीक नहीं है, तो मुझे बता दीजिए। अच्छा असद साहब, इसमें सवाल ये है कि ये जो आप बता रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स एक अरसे से रिपोर्ट किए जा रहे हैं, एक तो टोटल जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है वो 20% है, उसमें एलएसएम एक हिस्सा है, तो उसकी ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ को एक हद तक इंपैक्ट कर सकती है। लेकिन
अहम मैं सवाल आपको वही तो समझा रहा था सर, सुन लेना, इंडस्ट्री इज 20% और ज़राअत इज 20%, दोनों 20-20% है, ये 40% है, लेकिन 50% से ज्यादा जो सर्विस सेक्टर है वो डायरेक्टली इसी से रिलेट करता है। जब ज्यादा गंदुम कटेगी तो ट्रॉलियां ज्यादा चलेंगी, ट्रक ज्यादा चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, होलसेल और रिटेल ट्रेड ज्यादा होगा, ज्यादा बिकेगी, एंड बाकी तमाम सेक्टर्स इसी तरीके से। अच्छा असद साहब, लेकिन इशू इसमें ये आ रहा है कि एक महीने पहले वफाकी काबीना ने मीडियम टर्म बजट स्ट्रेटजी अप्रूव की है और उसमें जो IMF को भी आप लोगों ने प्रेजेंट किया है वहां पे GDP ग्रोथ 2.9% है। तो एक महीने में आदाद शुमार इस हद तक कैसे बदल सकते हैं कि ग्रोथ में 1% का इजाफा प्रोजेक्ट किया जा रहा है? वो जो है बजट स्ट्रेटजी पेपर जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है और वो जो है वो नेशनल अकाउंट्स की बाकायदा कैलकुलेशन के जरिए नहीं आता। अब तरह से इधर बात कर लें कि ये नंबर बनाए किसने हैं, तो प्लानिंग डिवीजन के नीचे तो है, नंबर बनाए किसने हैं? क्या उस मीटिंग के अंदर, क्या उस टीम के अंदर जहां ये डिस्कशन हो रहा था वहां एक भी सियासतदान बैठे? ये सारे प्रोफेशनल लोग बैठे थे। और जो शहबाज शरीफ साहब को इतना अचंभे की बात लग रही है और वो सब लोग बोल रहे हैं कि जी बड़ी वहां पे डिसएग्रीमेंट थी, बहस हो रही थी, वो इसलिए बहस हो रही थी कि प्रोफेशनल लोग बैठे थे, सवाल पूछ रहे थे, डेटा की जांच पड़ताल कर रहे थे और अपने आप को मुतमईन कर रहे थे। कोई वहां पे बैठ के पर्ची पे लिख के नहीं दे रहा था कि ये ग्रोथ मुझे चाहिए। आप पूरी टीम जो है उनमें से पूछ लें, अलग से फोन करके पूछ लें कि क्या असद उमर ने किसी एक आदमी से कोई सवाल पूछा? अगर आप कहते हैं कि इस कमेटी में सियासतदान नहीं होते, फिर आप दूसरी तरफ कहते हैं कि इस्हाक डार साहब नंबर फजिंग भी करते थे, तो वहां पर भी आई एम श्योर प्रोफेशनल यही लोग बैठते होंगे, ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठते होंगे, सरकारी लोग बैठते होंगे, सियासतदान तो नहीं बैठते होंगे। लेकिन वहां पर आपकी इस एक्विजिशन के बावजूद कि वो नंबर्स फज करते थे, उनकी ग्रोथ रिवाइज आपकी हुकूमत में होती है 5.8 से 5.5%, जबकि आपकी अपनी कारकर्दगी 3.3% से रिवाइज होती है 1.9%। अच्छा, वो तो सवाल उठाएंगे ना कि फज कौन करता है नंबर? वो जरूर। अच्छा बाय द वे, अगर हमने फर्ज करना होता तो नंबर तो फिर हमने अगले साल फिर कम क्यों किया? सर वो तो जब ऑब्वियसली जब एक्चुअल नंबर आएगा तो कभी ना कभी तो दुरुस्त होगा ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि नंबर्स को प्रोजेक्टेड नंबर्स में। सर मैं आपका जवाब देता हूं ना, प्रोजेक्टेड नंबर्स में तो आपने बहुत लंबा सवाल पूछा ना, सवाल नहीं जवाब दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर की है, अब मुझे जवाब दे रहे हैं ना भाई। अगर फज करना नंबर, ये वो नहीं है कि एरर हो गया। अगर एरर होता है तो आगे डेटा आता है तो करेक्ट हो जाता है। जब फज करते हैं ना तो फिर वो नंबर बदलता नहीं है जब तक हुकूमत ना जाए, ठीक है ना। फिर वो नंबर वहीं पे चलता रहता है क्योंकि आपने तो फज किया हुआ था, वो डेटा की बुनियाद पे तो नंबर था ही नहीं। तो ये तो बाय इटसेल्फ इट डजंट मेक सेंस। नहीं सर, डार साहब का नंबर क्यों नहीं चेंज हुआ? वो फज करते थे तो नंबर क्यों नहीं चेंज हुआ? जब हुकूमत चेंज हुई नंबर चेंज नहीं हुआ ना डार साहब की। मामूली सा चेंज हुआ। अभी तो आपने खुद कहा 5.8 से 5.4 हो गया। मामूली, इतना तो हर साल होता है जी। सर जी इसी के ऊपर तो बहस हो रही है। 3.5 तो एक्सपेक्टेड था, 3.5 और 3.9 इसी 0.4 पे बहस हो रही है। टोटल बहस ही इस 0.4 के ऊपर है। अब आप आज फर्क मैंने जो आपको बताया था सर जी, उनका बॉस होता था इस्हाक डार फाइनेंस मिनिस्टर, जिसने वो नंबर देना है। यहाँ शौकत तरीफ का कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो एनीवे मैंने जैसे कहा, ये तो बिल्कुल एक हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी खबर आई है और ये अच्छी खबर एक सरप्राइज नहीं आई है। ये उम्मीद करते हैं कि नहीं एक सेकंड रुक जाए शहजाद। 3.94 को एक सेकंड के लिए भूल जाइए। क्या ये हकीकत है या नहीं है कि महीनों से बड़ी सनतों की ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट के अंदर नजर आ रही है महीनों से? क्या ये हकीकत है या नहीं है? जी जी असद साहब, और इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया है या नहीं है सर, मूविंग फॉरवर्ड ना, क्या हकीकत है या नहीं है कि गंदम की रिकॉर्ड फसल, कपास की चावल की रिकॉर्ड फसल, मकई की रिकॉर्ड फसल, गन्ने की रिकॉर्ड फसल, ये सर हकीकत है? वो 3.9 है आपके ख्याल में, वो 3.7 है, आप पेश कर ले। ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ जो है पिछले साल के मुकाबले में तो यकीन बेहतर होगी, लेकिन मैं इसीलिए मैंने सवाल किया ना कि फेडरल कैबिनेट ने जो मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क स्ट्रेटजी अप्रूव की थी उसमें 2.9% तब आप कह रहे हैं कि वो नंबर एनएसी से नहीं आता। उससे आगे बढ़ जो है, हाँ मैं ये सवाल नंबर जो है ना, वो नंबर सवाल मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो नंबर एनएसी से नहीं आते, लेकिन उसी बुनियाद पर जब आईएमएफ को आप प्रेजेंट कर रहे थे, तो अब आईएमएफ को कैसे मुतमईन करेंगे कि 2.9% नहीं है? क्योंकि आईएमएफ तो कहता है 2% ग्रोथ होगी, तो उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि हमारी ग्रोथ 4% हुई है? हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया।